तो देखो बच्चों, हम लोगों का लास्ट क्लास के अंदर जो क्वेश्चन चल रहा था, लास्ट क्लास के अंदर हमारा जो क्वेश्चन था वो था कैपिटल एडजस्टमेंट का, ये वाला क्वेश्चन था। और अब हम लोगों को जो क्वेश्चन करना है इसका अगले वाला करना है, जिसके अंदर व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि टोटल कैपिटल नए फर्म की पहले से ही दे रखी है तो, है ना। अब आ रही है देखो बात यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को, जबकि टोटल कैपिटल आपको फर्म के अंदर दे रखी होती है ऑलरेडी, है ना। तो क्या करेंगे? L, M and N were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:3. On 31st March 2023, their balance sheet was as follows. क्या दे रखी है आपको? लाइबिलिटीज दे रखी है, क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म डेट, कैपिटल L, M और N की, प्रोविडेंट फंड दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। लिखा है ऑन 31st March 2023 M retired from the firm and the remaining partner decided to carry on the business. ठीक है। It was decided to revalue the assets and liabilities as under. याद रहे कि रिटायर कौन हो रहा है? It was decided to revalue assets and liabilities as under. Land and building भी appreciated by 2,40,000। अब आप हाथों हाथ कर लें, हमको पता ही है पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बननी है। तो लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय, तो जहाँ बाय वर्ड होता है वहाँ वही का वही फिगर आ जाती है। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय लिखा है, तो हमको क्या काम करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। बनाया नहीं क्या रिवैल्यूएशन? वो जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि गेन ऑन रिवैल्यूएशन पहले से ही दे रखा है 1,05,000 का, जिसको मैंने यहाँ पर बांट दिया 1,05,000 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, पहले से ही दे रखा है। लेकिन बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत तो पड़ेगी ना। 5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी, 240 रुपीज़ से बढ़ गई 740 हो गई। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? मशीनरी भी डेप्रिशिएट बाय 10%। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता तो जो मशीन की कीमत दे रखी है यहाँ पर 2,50,000, उसका 10% निकाल लेता, 25,000 डेबिट साइड में लिख देता। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर सीधा कहाँ पर आ जाएगा? मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन 25,000, 2,50,000 में से 25,000 गए, 2,25,000 बच गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आए 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। 50% इन्वेस्टमेंट कौन लेकर चला गया? रिटायरिंग पार्टनर लेकर चला गया बुक वैल्यू पर। 50% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कीमत थी 1 लाख, इसका 50% कौन लेकर चला गया? रिटायरिंग पार्टनर। तो जब भी कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो हम टू इन्वेस्टमेंट करके एंट्री करते हैं। 50,000 लिख दिए डेबिट साइड में। आगे लिखो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स का 5%, 2 लाख है, 2 लाख का 5%। चलो 5% करें 2 लाख का, तो ये देखो 2 लाख, 5% 10,000 आ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देता, यहाँ बनाना नहीं है। 10,000 माइनस किए, 1,90,000 बाहर आ गए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये पॉइंट भी हो गया हमारा। स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज ₹1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। जो भी बुक वैल्यू है उसमें से आपको 1 लाख रुपीज़ लेस करने पड़ेंगे।
तो 4 लाख है, 1 लाख लेस कर दो, कितना हो जाएगा 3 लाख। ये रहा। और ये 1 लाख जो लेस हुए हैं, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता तो हम इसको कहाँ पे दिखा देते, डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन के, लेकिन अभी बनाना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर आगे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज, पूरे फर्म की गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹5,60,000, पूरे फर्म की गुडविल है 5,60,000। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, उसमें उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर का। तो 5,60,000 इंटू 2/7, तो कितना आ गया 1,60,000, है ना। तो 1,60,000 रुपीज़ से हम एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग निकाल के। तो ओल्ड रेशो है 2:3 और नया रेशो आपको पता है, अगर एम रिटायर हो गया तो नया रेशो बच गया 2:3। तो कितना आ जाएगा 2/5 माइनस 2/7 और 3/5 माइनस 3/7, तो कितना आ जाएगा 4/5 6/5। तो ये हो गया हमारा गेनिंग रेशो 2:3। अब आपको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1,60,000 इंटू 2/5, 1,60,000 इंटू 3/5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 64,000 एंड 96,000, ये हो गई वैल्यू। अब आप जानते हो कि जब डेबिट साइड में भी कैपिटल हो, क्रेडिट साइड में भी कैपिटल हो, तो कॉन्ट्रा एंट्री जैसे करते हैं हम, बाय एल्स कैपिटल बाय एंस कैपिटल। देखो बाय एल्स कैपिटल बाय एंस कैपिटल किसके कॉलम में आ जाएगा, एम के, और 2 एम्स कैपिटल एल और एन के कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर याद रखना, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है आपके, इसको पार्टनर्स कैपिटल में बांटना मत भूलना, ये बांट दिया, ठीक है। अब एम पार्टनर जो रिटायर हो रहा था ना, उसका बैलेंसिंग फिगर निकाला, वो किस में चला गया, एम्स लोन में, और एल और एन का बैलेंसिंग फिगर निकाला, कितना आ गया 5,71,000 4,44,000। सीडीबीडी में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट करना है हमने, ठीक है। सीडीबीडी में ट्रांसफर हो गया। अब कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि हमने कैपिटल क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है, ठीक है। हाँ चलो तो देखो, अब देखो बात आती है यहाँ पर, स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, ये अपन ने कर दिया, ये हो गया गुडविल का। और टोटल कैपिटल देखो आपको कितनी दे रखी है 32 लाख की। अब इस 32 लाख को लिखा है विच विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एल और एन, और एल और एन का जो न्यू रेशो था ना, उस न्यू रेशो में अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसे, और न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट अपन कर देंगे। देखो ये रहा, ये कर दिया, ये आ गया अपना। अब न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बैलेंसिंग फिगर करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो, आप जानते हो कम क्रेडिट साइड में आ रहा है, बाई बैंक करके लिखेंगे। ऐसे इसमें से इसको माइनस करो, कम क्रेडिट साइड में आ रहा है, बाई बैंक करके लिखेंगे। अब आप जानते हो जब नई बैलेंस शीट बनाओगे, उसमें जितने भी बाई बैंक होते हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल में जितने भी बाई बैंक या बाई कैश आया है वो जुड़ता है, और जो टू कैश टू बैंक आया है वो माइनस होता है। ऑलरेडी आपके पास कितना बैंक है, 20,000 का है ना, 20,000 में आपको जोड़ना होगा कितना अमाउंट, 7,09,000 एंड 14,76,000, ये जोड़ना होगा। टू बैंक कुछ है नहीं, अगर वो होता तो माइनस कर देता, तो नेट अमाउंट मेरे पास कितना आ जाएगा ये, ठीक है। फर्नीचर आ गया, फिर कैपिटल हमारी नई आई गई थी ऊपर, ये रही 12,80,000 और 19,20,000। क्रेडिटर्स आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि देखो बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, क्या देखो दे रखा है ना 22,000, वो एज इट इज आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ये रहा। लॉन्ग टर्म डेट 2 लाख, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 38,000, और पूरा हो जाएगा ये। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा किया क्वेश्चन को, बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगी। अब कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3 आ रहा है, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सबको।
तब तो मैं कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3 बताऊं। देखो अब कैपिटल एडजस्टमेंट 3, कैपिटल एडजस्टमेंट 3 क्या बोलता है, व्हेन टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट। जो टोटल कैपिटल पहले है और बाद में है वो दोनों अगर बराबर होती हैं तो किस तरीके का कैपिटल एडजस्टमेंट आता है, देखना ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा करुणा एंड वरुणा, अरुणा करुणा एंड वरुणा एज ऑन 31 मार्च 2009 हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटी दे रखी है आपको अरुणा की, करुणा की, वरुणा की, जनरल रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, लेस प्रोविजंस, कैश एट बैंक। अब लिखा हुआ है 31 मार्च 2009 में अरुणा डिजायर्ड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वॉज एग्रीड टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटी ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है, क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 30%। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो जाएगी 30% से। 2 लाख का 30% कितना हो गया, 60,000। ये रहा, ओके। फिर क्या बोल रहे हैं आगे, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। मशीनरी कितने से डेप्रिशिएट हुई है, 20%। तो मशीनरी को 20% लिख दो, 3 लाख का 20% 60,000। तो ये देखो यहाँ 60,000 बढ़े, यहाँ घटे, हाथों हाथ बैलेंस शीट में भी करो। देखो 60,000 बढ़ गए और यहाँ 60,000 घट गए, हाथों हाथ बैलेंस शीट में अपडेट करना चाहिए ताकि भूल ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद देखो क्या बात बोलता है, देयर वर बेड डेट ऑफ ₹17,000, 17,000 रुपये के बेड डेट हो गए। ऑलरेडी प्रोविजन कितने के हैं हमारे पास, 10,000 रुपये के। 17,000 के बेड डेट हुए हैं तो 7,000 आप कहाँ से ले लोगे, 7,000 तो मुझसे ले लेंगे, 10,000 तो मुझसे ले लेंगे अपने प्रोविजन से और 7,000 रिवैल्यूएशन से। तो लो 7,000 आ गए यहाँ पे रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो 17,000 ही माइनस करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन वॉज एस्टिमेटेड एट 8,000। ऊपर कोई दे रखा है क्या, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 15,000 का दे रखा है, 8,000 का क्लेम हो गया, बाकी जो बचे उसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो, 7,000 बढ़ गए। जनरल रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दी है, ये भी नॉर्मल चीज़ है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दे रखा होगा जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दिया ये भी, है ना। अब देखो कैपिटल भी लिख दी, ऊपर कैपिटल लिखी हुई है वो भी लिख दी, ये सब चीज़ें तो आ ही जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या आता है, 1,40,000 की गुडविल थी। अरुणा शेयर ऑफ गुडविल टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर करुणा एंड वरुणा who have decided to share future profits in the ratio 4:3 respectively। पूरे फर्म की गुडविल 1,40,000 है, आपको उसमें रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालना पड़ेगा। निकाल दिया, आ गया 40,000, हो गई एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की। अब जो गेनिंग पार्टनर डेबिट किए हैं उनको देखो, ये काउंटर एंट्री जैसे होते हैं, जो डेबिट है वो क्रेडिट में, जो क्रेडिट है वो डेबिट में। तो बाय करुणास कैपिटल बाय वरुणास कैपिटल, बाय करुणा बाय वरुणा और टू वरुणा। ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद देखो ये रिवैल्यूएशन का लॉस,
सारी चीज़ें मोर और लेस आ चुकी हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि इसको आप 50,000 रुपीज़ कैश में पेमेंट करो अरुणा को। ये देखो ये लिखा है 50,000 कैश पेमेंट। ये देखो 50,000 का कैश पेमेंट कर दिया। फिर इसके बाद बैलेंसिंग फिगर जितना आ रहा है वो अरुणा के लोन में डाल दिया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस सीडी निकाल दिया, सीडी को बीडी में ट्रांसफर कर दिया। अब आप देखना कैपिटल एडजस्टमेंट क्या बोलता है वो। द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा। रिटायरमेंट से पहले कितनी थी? 7 लाख रुपए थी। अब बोल रहे रिटायरमेंट के बाद भी 7 लाख रुपए रहेगी, और 7 लाख रुपए को मैंने न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो अब आपको क्या काम करना है, बैलेंसिंग फिगर करना है। 4 लाख माइनस 2,95,000 ये आ जाएगा, 1,90,000 माइनस 3 लाख ये आ जाएगा। बस अब आपको बैलेंस शीट पूरी करनी है। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, लोन, क्रेडिटर, कैपिटल कितनी बची, और कैश आउट बैंक में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जितने भी बाई बैंक क्रेडिट होते हैं वो जुड़ेंगे, जो डेबिट है वो माइनस करेंगे, आ जाएगा बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये भी। चलो अपन स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं हो पाया है तो समझ लेना कि कैसे होना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 532 एज एट 31 मार्च 2007। लाइबिलिटीज दे रखा है अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्रेडिटर्स दे रखे हैं अपन को। ठीक है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल तो आपको पता है बढ़ जाएगा पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में, तो देखो अपन ने बांट दिया क्रेडिट साइड में। ये देखो, फिर इसके बाद कैपिटल दे रखा है, अपन ने कैपिटल लिख दिया 40,000, 62, 33,000, है ना। फिर इसके बाद X retired and on the same date Y and Z decided to share profits in the future in the ratio 2:3 respectively. Other terms on retirement were as follows. Goodwill of the firm is to be valued at 80,000. पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू की 80,000 की, आपको उसमें उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। 80,000 इंटू 5/10 40,000 आ गया। अब इस 40,000 की एंट्री करेंगे वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की, तो उसके लिए आपको गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। निकाल दिया। चलो अब फिर उसके बाद देखो आगे क्या बात बोल रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड टू 57,500। तो पहले फिक्स्ड एसेट्स कितने की थी? 60 की, अब कितनी हो गई? 57,500 की। तो कितना हो गया? 2,500 से कम हो गई, तो 2,500 रुपीज आपने रिड्यूस कर दिया। ठीक है ना, ये बैलेंस शीट बनाई है ना? नहीं अपन नहीं बनाई क्या यहाँ पे? चलो बैलेंस शीट बनाने को बोला नहीं, अगर होता तो अपन उसको रिड्यूस करके दिखा देते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स का 5% ये रहा। इसके बाद लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर 10,000 एंड आर पेड 8,000 इन फुल सेटलमेंट। 10,000 के अगेंस्ट में आप 8,000 दे रहे हो, तो 2,000 का फायदा। इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर में देखो आपके पास लॉस आ गया, इस लॉस को अपने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर भी कर दिया। 2750, 1650, 1100। रिवैल्यूएशन बोलो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अमाउंट टू बी पेड टू एक्स एंड वाई and Z in such a way that their capital are proportionate to their profit sharing ratio and balance of 15,000 in the bank। ये है कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट। कैसे होता है देखो, आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपने गुडविल की एंट्री तो कर दी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स का बैलेंसिंग फिगर आ रहा था 2 बैंक करके अपने लिख दिया, वाई और जेड का निकाल दिया 7,750 और 6,900 ट्रांसफर भी कर दिया। आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? 7,750, 16,900 और एक्स को जितना पेमेंट करना है वो
तीनों को प्लस कर दो, साथ ही साथ जितना लीव करना है ना 15,000 पे वो भी प्लस कर दो। टोटल कितना आ गया 229,500। ऑलरेडी हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं बैंक में, उसको माइनस कर दो। बैंक में देखो ऑलरेडी कितने पैसे पड़े हैं आपके पास, 40,000 पड़े हैं। यहाँ 32 क्यों दिखा रहा है? 40 में से 8 किस चीज की माइनस की है अपन ने? तो ये जो 8,000 के जो क्लेम थे उसके माइनस किए हुए हैं, ये रहे, लिखा है ना, अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर 10,000 पेड 8,000 इन द फुल सेटलमेंट, उस चीज के माइनस किए हुए हैं। तो अब हमारे पास कितने पैसे पड़े, 32 माइनस करके कितना आ गया 197500। अब इस 197500 की जो कैपिटल है ना उसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 79,000 और 1,18,500 आ जाएगा। 79 1,18,500। अब बैलेंसिंग फिगर से आपने निकाल लिया ये दोनों, बस खत्म यहाँ पे।